जय हिंद दोस्तों। आज बात करते हैं कि जो ग्लोकोमा है, जिसको हम कहते हैं आम भाषा में काला मोतिया, तो ये काला मोतिया ये ख़तरनाक क्यों होता है। हम बताना चाहेंगे कि आज की डेट में सफ़ेद मोतिया और काले मोतिये के ही अंतर में लोग काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि एक को आइडिया से कहते हैं कि हमें काला मोतिया हो गया। तो दोस्तों ये हम आपको बताना चाहते हैं कि सफ़ेद मोतिया और काले मोतिये में दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा अंतर है। अगर आपको सफ़ेद मोतिया हुआ है और सफ़ेद मोतिया का आप सर्जरी कराना चाहते हैं तो उसमें आप कुछ समय के लिए अगर आप डिले हो भी जाते हैं तो आपकी आइज़ पर कोई हार्म नहीं होगा, कोई आगे विजन में कोई कमी नहीं आएगी ऑपरेशन के बाद। अगर आपको काला मोतिया कभी किसी डॉक्टर से सस्पेक्शन किया गया या आपका काला मोतिया है, ग्लोकोमा आपको बताया गया है, तो दोस्तों ये जो काला मोतिया है ये बहुत ही डेंजरस होता है। ये एक तरीके से आँख का जैसे कहीं चोरी हो जाती है, ऐसे ही कहते हैं कि आँख में एक चोर बैठ जाता है। काले मोतिये को एक चोर की परिभाषा दी गई है जो पता भी नहीं चलता और अंदर अंदर ये आँख की रोशनी की पूरी चोरी कर लेता है। तो दोस्तों ये चोरी होती कैसे है आँख से, तो वो नज़र की चोरी होती है। इसमें दोस्तों हम बताना चाहेंगे, एक कहानी के माध्यम से आपको समझाना चाहते हैं कि कई सौ साल पहले एक पेशेंट की धीमे धीमे रोशनी कम हो गई। तो जब उनकी रोशनी कम हो गई तो उन्होंने जब जांच कराई तो उन्हें पता चला कि मेरे आँख का प्रेशर बढ़ा हुआ है। तो उस टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, टेक्नोलॉजी का अभाव था, सिर्फ प्रेशर बढ़ा हुआ, उसकी दवाइयाँ कुछ टाइम के लिए चला दी और डॉक्टर ने ना तो सही से उन्हें बताया और ना पेशेंट ने ज़्यादा उस पर ध्यान दिया। तो कुछ समय दवाइयाँ डालने के बाद वो दवाइयाँ बंद कर दी। जब देखा कि 2-3 साल के बाद जब रोशनी और कम हो गई तो उन्होंने फिर दोबारा से जांच कराई तो उस टाइम पे भी उनका आँख का प्रेशर बढ़ा हुआ था। दोस्तों हम बताना चाहेंगे, जब आँख का प्रेशर बढ़ा होता है, जब आँख का आपका प्रेशर बढ़ गया तो इसमें क्या होता है, जब आँख के प्रेशर बढ़ने से जो आपकी ऑप्टिक नर्व्स या नर्व होती हैं, जो वेन्स होती हैं, ये दोस्तों दब जाती हैं। और जब इन पे ज़्यादा प्रेशर रहता है, दबने के साथ साथ ये नस कभी कभी सूखने के भी चांसेस हो जाते हैं। कहीं पहले थोड़ा सा टेक्नोलॉजी में और इतना काला मोतिया का बोर्ड नहीं था और अब इतनी हाईफाई टेक्नोलॉजी हो गई है कि आप अगर 20-25 साल 30 साल की एज है तो उस कंडीशंस में भी आपके इतने सारे टेस्ट के माध्यम से पता चल जाएगा कि आपको काला मोतिया या आपका आँख का प्रेशर बढ़ रहा है, आपको क्लोज एंगल की तरफ जा रहे है या आपका ओपन एंगल ग्लोकोमा है। तो ये बहुत सारी आज की डेट में बहुत सारी टेक्नोलॉजी हैं, बहुत सारे दोस्तों टेस्ट हैं। अगर किसी को आँख में दर्द रहता है और दर्द के साथ साथ लगता है कि रोशनी हमारी साइड की विजन लॉस हो रही है, तो ऐसे में आप लापरवाही मत कीजिए, क्योंकि ये जो काला मोतिया है ये जितना आपका विजन लॉस हो जाता है, जितनी विजन आपकी क्लैरिटी कम हो जाती है, वो दोस्तों वापस नहीं आती है। सफ़ेद मोतिया में क्या है कि आपका जो लेंस धुंधला हो जाता है, वो आर्टिफिशियल लेंस डल जाता है तो आपकी क्लैरिटी फिर से वापस आ जाती है। मगर काले मोतिये में चाहे ऑपरेशन हो जाए, चाहे आपकी सर्जरी हो जाए या मेडिसिन डल जाए, जो आपकी रोशनी आपकी चली गई है वो वापस कभी रिकवर नहीं होती है। उसको हम कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आपने टाइमली दिखा दिया, आपको टाइमली पता चल गया, तो आप अगर कंटिन्यू डॉक्टर साहब के टच में हैं, आप नियमित अपनी जांच कराते हैं, प्रेशर चेक कराते हैं, आप कंटिन्यू दवाइयाँ डालते हैं, तो फिर आपका ग्लोकोमा से जो विजन लॉस होने वाला है भविष्य में, वो आपकी रोशनी कम नहीं होगी। आपकी जिस स्थिति में रोशनी थी और जब आप कंटिन्यू ट्रीटमेंट करते हैं तो वो आपकी स्थिति बरकरार रहेगी। क्योंकि आज की डेट में मेडिसिन भी है कि अगर किसी की ग्लोकोमा की मेडिसिन चल रही हैं, उन पेशेंटों से मेरा खास रिक्वेस्ट है कि अगर आप दवाई शाम को रात में डेली 8 बजे डालते हैं या 9 बजे डालते हैं, एक आप टाइम फिक्स कीजिए। ग्लोकोमा की दवाई को कभी हम मिस नहीं कर सकते, कभी हम टाइम चेंज नहीं कर सकते। ये नहीं कि हमें आज 5 बजे डालनी है, कल 9 बजे, कभी 8 बजे, ऐसा नहीं होता है। काले मोतिया की दवाई का एक टाइम फिक्स होता है। आप एक नियमित टाइम पर ही आई में दवाई डाल लेंगे ये ग्लोकोमा की,
क्योंकि ग्लोकोमा एक डेंजरस बीमारी है, ये खतरनाक है, क्योंकि अपने देश में बहुत से लोगों की ग्लोकोमा की वजह से आँख की रोशनी चली गई है। तो दोस्तों ये आप ध्यान रखना है, कभी कोई ग्लोकोमा अगर आपको बताया तो इसको आप नॉर्मल नहीं छोड़ना है, क्योंकि आज की डेट में काफ़ी बच्चों में भी ये प्रॉब्लम देखी गई है। ये बीमारी अक्सर 40 या 40 से ऊपर के जो पेशेंट होते हैं या उनकी फैमिली में ग्लोकोमा हिस्ट्री रहती है, किसी के मदर फादर को या किसी को फैमिली में या किसी रिलेशन में, तो उस कंडीशंस में भी ये फैमिली हिस्ट्री में भी ग्लोकोमा हो जाता है। अगर ग्लोकोमा पेशेंट कहीं भी है आपके फैमिली में, आपके कहीं, तो आपको भी अपना जैसी आपकी 40 या आपको कभी कोई प्रॉब्लम लगती है, आँख में कोई दर्द लगता है या आपको लग रहा है कि हमारी रोशनी में कुछ प्रॉब्लम है, आँख का प्रेशर अगर बढ़ा हुआ कभी निकला, तो आपको फिर नियमित जांच करानी है, ईयरली आपको चेक कराना है और कंटिन्यू आप अपनी दवाइयाँ रखनी है अगर आपको ग्लोकोमा बताया गया है। क्योंकि ग्लोकोमा इसीलिए इसका नाम थोड़ा सा डेंजरस कंडीशन में रखा गया है कि ग्लोकोमा काला मोतिया। तो ये काला मोतिया समझो, ये आँख की रोशनी का चोर भी एक तरीके से, क्योंकि ये धीमे धीमे आपकी आँख की रोशनी, आपका विजन चुरा लेता है। और इसमें दवाइयाँ नियमित रखनी है आपको। अगर किसी की दवाइयाँ चल रही हैं तो इसमें टाइम बहुत ही मैनेज करके रखना है। इसके साथ साथ काले मोतिये की आज की डेट में बहुत सारे टेस्ट होते हैं। जब आप नियमित अपनी जांच कराएंगे तो उसमें कभी कभी अपना OCT हो गया, फील्ड्स हो गया, और भी होते हैं टेस्ट, वो आपको कंटिन्यू कराने हैं। अपना प्रेशर नियमित 6 मंथ में चेक कराते रहना चाहिए कि आपका प्रेशर कब कितना चल रहा है, प्रेशर बढ़ तो नहीं रहा, उस दवाई से कंट्रोल है। तो ये सब आपका ग्लोकोमा है, और ग्लोकोमा इसीलिए ख़तरनाक होता है दोस्तों। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ग्लोकोमा किसी को फैमिली में था, ये महिलाओं में थोड़ी कम उम्र में भी ग्लोकोमा आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। 30+ पे भी ये ग्लोकोमा फीमेल्स में ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं, और पुरुषों में 40-45 के बाद ये चांसेस रहते हैं। और इसके साथ अगर किसी बच्चों में भी ऐसा प्रॉब्लम लग रहा है कि दर्द की कंप्लेंट बता रहा, तो फिर उसकी जांच करानी बहुत ही ज़रूरी है, उसको डिले नहीं करना है। चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।